ठीक है, कितना है प्रणव एमसीक्यू? बाकी इधर आगे भूषण किधर गया अपना? भूषण नीलिमा तो अभी कर रही है माइनस 9 मार्क। बंद करो डब्बा, बंद कर, बंद कर डब्बा। पार्ट 4 स्टार्ट करेंगे आज, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर वाला। करे स्टार्ट, बैठो चुपचाप अभी, जल्दी जल्दी जल्दी, हेल्थ थोड़ा। Does the tax liability under section 9(5) come within the scope of reverse charge? Is 9(5) related to reverse charge? नहीं, रिवर्स चार्ज नहीं है। इसमें टैक्स कौन भरता है? ईसीओ, डीम्ड सप्लायर है। The definition of reverse charge means that tax will be paid by the recipient. In this case, tax is paid by e-commerce operator and hence it would not be considered as a case of reverse charge. Can any person other than the supplier or recipient be liable to pay tax? सप्लायर और रेसिपिएंट के अलावा कोई टैक्स भर सकता है क्या? ईसीओ भर सकता है, खाली वो 5 स्पेसिफिक केसेस में ईसीओ टैक्स भर देगा। चलो 4.2 काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, सब लोग ट्राई करेंगे इसको। 4.2 4.2 4.2 पढ़ो रितेश, जोर से पढ़ो। हाँ, बोलो कौन मरेगा? पक्का? सेकंड पढ़। कौन भरेगा टैक्स? और अगर छोटा मोटा होटल होता तो मेक माई ट्रिप पर। क्लियर है ये? पहले केस में जीएसटी शैल बी पेड बाय ओला, इन द सेकंड केस जीएसटी शैल बी पेड बाय ताज होटल लिमिटेड एज इट इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। लिखने का ट्राई करें इधर, कौन करेगा? कौन करेगा आज? कौन करेगा? कर रहे। देख पहला लाइन तुमको एकदम तुम्हारे हिंट के लिए लिख के दे दिया, इसको कंटिन्यू करो। When certain notified services are supplied through an e-commerce operator, अभी इधर इंपॉर्टेंट है कि सर्विस तू लिखे, वो जो क्वेश्चन में रेलेवेंट सर्विस है वो 2 सर्विस तेरे को लिखनी पड़ेगी। अरे नॉट क्यू, इसे ही भरेगा टैक्स। When certain notified services are supplied through an e-commerce operator, अभी इधर सर्विस बोल, पहली सर्विस कौन सी है? हाँ तो वो ढंग से बोलो, उधर अपने जो लिखा था वैसा ही चाहिए मेरे को। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर सर्विस। और सेकंड वाली क्या है? देख देख देख, हाँ नहीं नहीं, रेस्टोरेंट नहीं, थर्ड नंबर की मेक माई ट्रिप वाली, थर्ड वाली है ना, होटल अकोमोडेशन वाली सर्विस। लिखो इसमें पहली सर्विस रहेगी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स। और सेकंड वाला क्या है? वो एक बार ढंग से पढ़, तो क्या था उसमें? होटल अकोमोडेशन लिखा है ना? अकोमोडेशन सर्विस इन होटल।
then the ECO is liable to pay tax. Then the ECO is liable to pay tax. खाली इधर वो होटल वाला एक्सेप्शन लिखना पड़ेगा. होटल वाला एक्सेप्शन क्या है? If the hotel is registered or liable to be registered, then the hotel shall pay tax. अरे वो क्यों डालना है इधर? वो इधर थोड़ी ना है भाई, वो तो स्विगी वाला सर्विस है. किधर खाना मंगाया क्या इसमें अपन ने? होटल बुक किया है. $7,500 वाला इसमें क्यों आएगा? वो स्विगी वाला सर्विस. अगर मैं खाना मंगाता हूँ तो 7,500 वाला लिमिट देखना पड़ेगा. ये खाली कंफ्यूज करने के लिए दिया है 8,900. इधर वो एप्लीकेबल है ही नहीं. इधर सेकेंड वाला एंट्री एप्लीकेबल है. ये वाला एंट्री ना, थर्ड वाला, सॉरी. इधर कौन सा वाला एंट्री एप्लीकेबल है? ये वाला थर्ड नंबर वाला एंट्री इसमें एप्लीकेबल है. सर्विसेज बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग ऑफ अकोमोडेशन इन होटल्स इन, ये वाला एंट्री. जब मैं खाना मंगाता हूँ, हाँ, इसमें होटल रूम बुक है ना, इसमें वो वाला एप्लीकेबल नहीं. ऑनलाइन अगर खाना मंगाओ तो वो वाला एप्लीकेबल. इफ द होटल is liable to be registered comma then the hotel itself will pay the tax. And the hotel itself will pay the tax. समझाई चीज? क्लियर है सारे सर्विस? पार्ट 5 कॉम्पोजिशन स्कीम घर पे रिवाइज करते हो कि नहीं करते हो तुम लोग? एक बार तो भी पढ़ते हो कि जीएसटी का बुक ऐसा खोल के ऐसे बैग में पड़ा है तो अगले दिन बैग से ही निकलेगा. कौन करता है ईमानदारी से रिवाइज? बोलो एक बार जरा. रोज ही रोज. कुछ अपन स्कूल में नहीं अभी के एग्जाम के पहले पढ़ना है. एक ही बंदी करती है रोज? क्यों रोज रिवाइज करने में कुछ प्रॉब्लम है क्या कशिश? फिर कितना टाइम लगता है? खाली पढ़ना है उसको. रोज नहीं करोगे ना कुछ होगा नहीं. मैं बोल रहा हूँ तुमको, रोज का रोज रिवाइज करोगे तो ही कुछ फायदा है. 5.1 What is the composition levy as per section 10 of CGST Act? Also state the threshold limit for opting to pay tax under the composition scheme. एक ऑल्टरनेटिव मेथड ऑफ लेवी है और लिमिट कितना है इसका? 1.5 crores एंड 75 lakhs. 75 lakhs किधर किधर है? स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स. 8 स्टेट्स है. कौन से? मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश. क्लियर है? ओके. एक काम करो, बुक के किधर फर्स्ट पेज पे या फिर लास्ट पेज पे जगह होगी ना, उधर लिख दो 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स. मतलब वो चैप्टर में लास्ट में जगह है क्या? हाँ लिखो उधर. चैप्टर के लास्ट में जगह होगी उधर. नोट्स में नहीं, वो खाली 11 स्टेट्स का नाम लिखना है मेरे को. 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है, उसमें 8 एप्लीकेबल है, लेकिन ऐसे 11 कैटेगराइज किए गए हैं. 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स. चलो लिखो इसमें क्या क्या है. मणिपुर, मिजोरम, मेघालय,
नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम आएगा, अरुणाचल प्रदेश, ये 8 हो गए और इसके अलावा और 3 है, आसाम, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। इन सब स्टेट्स को नाम दे दिया गया स्पेशल कैटेगरी स्टेट। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में 11 स्टेट्स आएंगे। तो 75 लैक्स किसको किसको एप्लीकेबल है? इसको 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 और इसको, और ये जो नीचे के 3 है इनको इनको कितना रहेगा? 1.5 करोड़। पूरे लॉ में 3 जगह पे काम में आने वाले, इसलिए अपन ने इसको एक बार लिख दिया। तो ये लोग कैसे लिखते हैं देखो, 75 लैक्स इन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स एक्सेप्ट आसाम, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर। 8 लिखने की जरूरत नहीं, सीधा लिख दो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स एक्सेप्ट आसाम, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर। और 50 लाख किसके लिए? सर्विसेज के लिए। तीनों लिमिट लिख के आने की, 1.5 करोड़, 75 लैक्स और 50 लाख। क्लियर है क्या? ओके। व्हाट आर दी टैक्स रेट्स एप्लीकेबल टू अ रजिस्टर्ड पर्सन अंडर सेक्शन 10? मैन्युफैक्चरर को किस पर टैक्स भरना, कितना रेट से भरना पड़ेगा? 0.5% CGST, 0.5% SGST, टोटल 1%। और कौन से अमाउंट पे टैक्स भरना है? एग्रीगेट टर्नओवर पे। रेस्टोरेंट वाले के लिए 2.5%, 2.5%, टोटल 5%। और किस पे टैक्स भरना है? एग्रीगेट टर्नओवर। ट्रेडर के लिए और इसको किस पे भरना है? टैक्सेबल टर्नओवर। और सर्विस वाले के लिए 3% CGST, 3% SGST, टोटल 6%। और किस पे भरेगा ये? एग्रीगेटर। समझा रितेश? हाउ टू कंप्यूट एग्रीगेट टर्नओवर, सब लोग पढ़ो इसको एक बार। ये अपने जो डेफिनेशन लिखा है वही है ये। क्या क्या आता है एग्रीगेट टर्नओवर में? टैक्सेबल टर्नओवर, एग्जाम टर्नओवर, नॉन टैक्सेबल टर्नओवर, नील रेटेड टर्नओवर, जीरो रेटेड टर्नओवर, और वो इंटर डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में के सप्लाई। एंड इट एक्सक्लूड्स CGST, SGST, UTGST, IGST, वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाईज ऑन विच टैक्सेस पेएबल अंडर रिवर्स चार्ज। और एक एक्स्ट्रा चीज अपन ने एक्सक्लूड की थी कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए, इंटरेस्ट। एक और एक्स्ट्रा चीज एक्सक्लूड करवाई थी, याद होगा तो। खाली इसके लिए अपन ने बोला था कि इंटरेस्ट भी इंक्लूड, डू नॉट इंक्लूड द एग्जाम्प्ट वैल्यू ऑफ सप्लाई इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। पढ़ो इसको 5.3 एक बार खुद से।
हो गया 5.3, 5.4। ज़ेन प्राइवेट लिमिटेड का तुमको एग्रीगेट टर्नओवर निकालना है, कितना है मेरे को बताओ। ज़ेन प्राइवेट लिमिटेड का एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करके बताओ। टोटल अमाउंट चाहिए मेरे को, मैं भी कैलकुलेट कर रहा हूँ इधर। कितना आएगा? एक आंसर आया, कितना बोल रहा है कृष्णा? बोल रहा है 49 लाख। मेरे को एग्रीगेट टर्नओवर चाहिए ज़ेन प्राइवेट लिमिटेड का 70। एक दो आंसर आए 73 लाख, 3 49 का एक 56 लाख 50,000। बोलो और। हाँ 49 लाख 50,000 73 लाख। $49 लाख। क्वेश्चन ढंग से पढ़ा है क्या? क्योंकि इसमें से एक भी आंसर सही नहीं लग रहा मेरे को। क्वेश्चन ढंग से वापस पढ़ो। और सबसे आंसर चाहिए कितना? अभी तक 10-11 लोगों ने आंसर दिया, 40 एक लोग तो है क्लास में। 59 लाख, ये थोड़ा बहुत सही लग रहा है। 5950 ना, मोहित का शायद से सही हो सकता है। 59 52 990 ना, 980। हाँ ठीक है 980। चेक करेंगे वाला अपन मोहित का क्या है, बट ये तो एक भी सही नहीं। थर्ड 58 लाख 50,000। 58 लाख 50। 5850 नहीं होगा। बोलो किसी एक को आया क्या? $45 कैसे आ गया है? नहीं ये भी गलत है मोहित, 59 52 990 भी गलत है। 69 52 आता है।
69, 52, 380। एक को भी नहीं, क्या मजाक कर रहे हो यार, एक को तो आना चाहिए। पढ़ रितेश, क्वेश्चन पढ़। इसको अंडरलाइन करो एक बार। ऑल द वैल्यूज आर इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। रेट कितना है? 5% और 2.5%। ओके, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ये एग्रीगेट टर्नओवर में आता है क्या? लेकिन इसमें टैक्स जुड़ा हुआ है, तो ये पूरा अमाउंट लेंगे कि नहीं लेंगे? तो इसमें से जीएसटी का अमाउंट हटाओ, कितना आएगा? डिवाइडेड बाय 105%। क्या करते हो तुम लोग रे? इसमें से -5% थोड़ी ना कर सकते हो। कुछ तो भी अमाउंट है एक्स, उसमें 5% ऐड होके 20 लाख आया ना, तो क्या -5% करना होता है क्या? कैसे करोगे? डिवाइडेड बाय 105% करना पड़ेगा। 19,04,760। गुड सप्लाइड टू एसीजेड, ये आएगा? आएगा एसीजेड। अरे लेकिन वो एग्रीगेट टर्नओवर में आता है अपना, वही बात हुआ था। और टैक्स भी लगेगा इस पे, किधर भी बोला नहीं है। वो मैं तुमको अलग से बोला था, डायरेक्ट टैक्स वगैरह वो सब नहीं लगता है, ये लगता है उसमें। रेट तुमको बोला नहीं है तो 5% मान लेना। मैंने याद है क्या बोला था? 0.01% रेट है, लेकिन वो इधर बोला नहीं है ना, तो तुम लोग 5% ही लगा देना। लेस 5% है, डिवाइडेड बाय 105%। यस। सप्लाई ऑफ गुड्स डायरेक्टली टू कस्टमर फ्रॉम लोकेशन ऑफ जॉब वर्कर एट लखनऊ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जॉब वर्क, ये भी आ जाएगा। सीधा कस्टमर को मैंने डिलीवरी दे दिया, 2 लाख। इसमें टैक्स जुड़ा हुआ है क्या? हटा दो टैक्स। कैसे हटाओगे? डिवाइडेड बाय 105%। सेल्स फ्रॉम चेन्नई शॉप, ये आएगा 11 लाख आ जाएगा ना। इसमें टैक्स जुड़ा हुआ है क्या? डिवाइडेड बाय 105। लोकल सेल्स एट नोएडा आएगा, ये कितना है? इसमें भी टैक्स जुड़ा हुआ है, ये माइनस कर देना। कितना आएगा? 73 lakhs डिवाइडेड बाय 105%। 69, 52, 380। अबे टैक्स का रेट 5% बोला ना। अगर मेरा वैल्यू है x, इस पे मैं टैक्स ऐड कर दूंगा 5% का, तो आ जाएगा 73 lakhs। 73 lakhs आ जाएगा ना इससे। और ये 5% ऑफ x रहेगा, तो x प्लस 5% ऑफ x क्या बन जाएगा? 1.05x इक्वल टू 73 lakhs। तो x इक्वल टू 73 lakhs 0.05 कितना था ये? 69,52,380। समझा क्या दीपक? ये आएगा क्या? सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेल्ड फ्रॉम मेसर्स एबीसी ट्रांसपोर्ट। ये तो मेरा एक्सपेंस है ना, ये वो वाला है, इनपुट ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, ये नहीं आएगा। कमीशन पेड टू मिस्टर नगर, ये आएगा मेरे टर्नओवर में। लॉजिकली सोचो, कमीशन जो पे किया वो मेरे लिए खर्चा है कि इनकम है? खर्चा है। खर्चा मेरे टर्नओवर में आना चाहिए क्या? ये ऊपर के 5 चीजें आ जाएंगे। टोटल 73 lakhs, उसको लास्ट में डिवाइड कर देना 105% से, तुम्हारा वैल्यू ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। पूरे उसको 0 मिल जाएगा तुमको, अगर 73 लाख लिख के आ गए तो पूरा 0 हो जाएगा। हाँ वो भी आता है, ये अपने लिखा था। देख, एग्रीगेट टर्नओवर के कंप्यूटेशन में एक्सपोर्ट्स भी आता है और सप्लाई टू एसीजेड भी आता है, तो वो भी लेना पड़े।
समझा क्या आदेश्वर? टैक्स हटाना पड़ेगा और 105% कैसा है समझाए क्या? लिखो पूरे टेबल में अमाउंट कॉलम में डिवाइड बाय 105% करके लिखना पड़ेगा। लास्ट में डिवाइड नहीं करना है, इधर हर एक अमाउंट पे तुम लोग 105% से डिवाइड करके लिखोगे। समझा क्या प्रणव? 20 लाख डिवाइडेड बाय 105% पहले लिखो, फिर 15 लाख डिवाइडेड बाय 105%, हर एक उसमें वैसा डिवाइड करके लिखो। ये मोहित का गलत कैसे हो गया? क्या रे, कौन सा गलत किया तूने? कैलकुलेशन है वो नहीं करना है। अच्छा किया था क्या तूने वो? ये नहीं लेना था तो इधर डैश डैश डाल दे रहा हूँ मैं, डैश डैश। बाकी सब में अमाउंट लिखो। $19,04,761, फिर 15 लाख 1,428,571, अगला क्या है? 2 लाख 190 11 लाख और 25 लाख, $1,04,761,9, 25 लाख डिवाइडेड बाय 105%, 23,80,952 टोटल। समझाए भूमि? आना चाहिए, किसी को भी नहीं आया ये चीज। क्यों भूल गए? इतना इतना अच्छे से लिखा है वो, हाईलाइट करके थोड़ी ना आएगा एग्जाम में, ऐसे आएगा ना एग्जाम में तो। उल्टा एग्जाम के पेपर में पढ़ना तो और डिफिकल्ट होता है, तुमको हर एक वर्ड को पढ़ना पड़ेगा। डन। रीजन में लिखना पड़ेगा अपने को। पहला रहेगा एक्सपोर्ट्स आर इंक्लूडेड इन एग्रीगेट टर्नओवर, जो पर्टिकुलर्स में लिखा है वही लिख के आना है। एक्सपोर्ट्स आर इंक्लूडेड इन एग्रीगेट टर्नओवर। अगर मेरा वैल्यू ऑफ सप्लाई 100 रुपये है तो टैक्स कितना होगा उस पर? 5 रुपये। और जो ग्रॉस वैल्यू मतलब नेट वैल्यू कितना हो जाएगा? 105। अभी अपने क्वेश्चन में नेट वैल्यू पहले का कितना दिया? 20 लाख। तो अगर ये 20 लाख है तो टैक्स कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, या फिर ये छोड़ दे सीधा, ये कितना? 20 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाई 105। तो इसलिए सीधा डिवाइडेड बाय 105% करना पड़ेगा। समझा? ओके। सेकेंड, सप्लाई टू SEZ इज इंक्लूडेड इन टैक्सेबल एग्रीगेट टर्नओवर। सप्लाई टू SEZ is included in aggregate turnover. Supply to SEZ is included in aggregate turnover. थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ के लिए कॉमन लिख सकते हो। टैक्सेबल सप्लाई is included in aggregate turnover.
Taxable supply is included in aggregate turnover. सिक्स्थ के लिए क्या लिखेंगे अपन? नहीं ऐसा मत लिख रहे। इट इज वो जो अपना एक्सक्लूजन का सेकेंड लाइन है ना, वही लिख के आना पड़ेगा। देखो एग्रीगेट टर्नओवर के डेफिनेशन में ये वाला वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेएबल अंडर रिवर्स चार्ज। सेम लिख दो इधर, वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेएबल अंडर रिवर्स चार्ज। वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेएबल अंडर रिवर्स चार्ज। वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेएबल अंडर रिवर्स चार्ज। ठीक है। और सेवेंथ वाले के लिए हाँ उधर लिख दो, इट इज एन एक्सपेंडिचर नॉट इंक्लूडेड इन एग्रीगेट टर्नओवर। इट इज एन एक्सपेंडिचर नॉट इंक्लूडेड इन एग्रीगेट टर्नओवर। इट इज एन एक्सपेंडिचर नॉट इंक्लूडेड इन एग्रीगेट टर्नओवर। ठीक है। 5.5 मेरे को बताना, इज मिस्टर जफर फ्रॉम आसाम एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम? इज मिस्टर जफर फ्रॉम आसाम एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम? पहले लिमिट क्या है उसका? हाँ 1.5। अभी चेक करो। अच्छा मेरे को एक और डाउट था, मेरे को बताओ, अगर मैंने लास्ट ईयर मैंने 1 करोड़ का टर्नओवर किया महाराष्ट्र में, तो एम आई एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम? इस साल मैंने इंटर स्टेट सप्लाई किया, तो क्या हो जाएगा? लैप्स हो जाएगा। लास्ट ईयर मैंने इंटर स्टेट सप्लाई किया था, इस साल मैंने इंटर स्टेट सप्लाई नहीं किया, तो चलेगा? क्या नहीं चलेगा? चलेगा चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट ईयर का खाली एक ही कंडीशन है कि 1.5 करोड़ से कम रहना चाहिए। लास्ट ईयर में इंटर स्टेट सप्लाई करूं कि इंट्रा स्टेट सप्लाई करूं, फर्क नहीं पड़ता है। ये जो कंडीशन थे ना अपने एलिजिबिलिटी कंडीशंस टू बी फॉलोड इन द करंट टैक्स पीरियड, इसको अंडरलाइन कर लो, इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर में कोई भी टाइप का टर्नओवर करूं फर्क नहीं पड़ता है। लास्ट ईयर खाली एक ही कंडीशन फॉलो करनी है, इट शुड बी लेस देन 1.5 करोड़। ये जो सारे कंडीशंस है ये कौन से पीरियड के लिए? करंट टैक्स पीरियड में इंटर स्टेट सप्लाई अलाउड नहीं। समझा ये चीज? ओके। अभी ये मिस्टर जफर वाला क्वेश्चन पढ़ के मेरे को आंसर बताओ इसका। ये मैंने क्यों बोला? देखो पहला क्या लिखा है इधर, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई, और ब्रैकेट में क्या लिखा है? 10 लाख ऑफ इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन, और ये लास्ट ईयर का डेटा है, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़े। अभी एक बार पूरा देखो और मेरे को बताना, इज जफर एलिजिबल और नॉट। वो तू सोच। एलिजिबल है? अच्छा कितना टर्नओवर है उसका तेरे हिसाब से? एक मिनट मेरे को काउंट करना, 50। कितना है बोल? रितेश बोल रहा है 120, मानसी 95, भूमि 95, ललित कितना? 95, 120, 100। अच्छा इधर तुम्हारे बेनिफिट के लिए बोल दिया एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, तो वापस डिवाइड करना है क्या कुछ? 95, 60। और कोई आंसर? आदेश्वर, दीपक? नाइन्टी फाइव के बहुत सारे आंसर आ रहे हैं।
95 सही होगा, 95 सही होगा। देखो पहला काय को कुछ भी दिया है इसलिए माइनस कर देने का, ऐसा किधर लिखा है माइनस करना? एक्सक्लूजन में क्या क्या आता है? टैक्स एक्सक्लूड करना होता है, इनवर्ट सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेबल अंडर आरसीएम वो एक्सक्लूड करना होता है, और एक चीज एक्सक्लूड करनी होती है, ये क्या को एक्सक्लूड करना है? 50 पूरा आ जाएगा, ये 70 पूरा आएगा क्या? 30 लाख का इंटरेस्ट है, माइनस कर देना। ये आएगा 5? नहीं आएगा। वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाईज ऑन विच इज लायबल टू पे टैक्स अंडर रिवर्स, और एक्सपोर्ट्स आएगा 50 प्लस 40 प्लस 5, समझाए? तूने वो माइनस नहीं किया शायद, इंटरेस्ट माइनस नहीं किया 30 वाला, लिख दे इधर एक बार। 50 40 0 5 टोटल हो जाएगा 95 लाख। है क्या वो फोन पे बात? ओके, लिखे इसको आंसर एक बार साथ में लिखते पहला वाला। एज पर सेक्शन 10(1) ऑफ CGST Act 2017, a registered person can opt for the composition scheme if his aggregate turnover does not exceed, कितना लिमिट है इसका? 1.5 करोड़, ब्रैकेट में लिख देते हैं 75 lakhs, रुपीज 75 lakhs in special category states other than Assam, Jammu and Kashmir and Himachal Pradesh in the previous financial year. In the previous financial year. समझा? आगे लिखा है he should not be engaged in making outward interstate supply in current financial year. करंट फाइनेंशियल ईयर में नहीं करना है, पिछले साल किया तो चलेगा, ठीक है? तो इसका 1 मार्क मिल जाएगा तुमको। उसके बाद एग्रीगेट टर्नओवर का डेफिनेशन लिखना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 10 एग्रीगेट टर्नओवर मीन्स, बोलो क्या क्या आएगा इसमें? टैक्सेबल सप्लाईज, एग्जेम्प्ट, नॉन टैक्सेबल, नील रेटेड, जीरो रेटेड, एक्सपोर्ट मत लिखना, जीरो रेटेड लिखना, और हाँ इंटरस्टेट सप्लाईज बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन, बट इट एक्सक्लूड्स, इंटरेस्ट वाला आएगा एक, और CGST, SGST, UTGST, IGST, सेस, और वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेएबल ऑन RCM। चलो लिखते हैं इसको, मीन्स को कट करता हूँ, इंक्लूड्स लिख देते इधर, इंक्लूड्स टैक्सेबल सप्लाई, कॉमा एग्जेम्प्ट सप्लाई, कॉमा नॉन टैक्सेबल सप्लाई, कॉमा नील रेटेड सप्लाई, कॉमा जीरो रेटेड सप्लाई, कॉमा क्या क्या आएगा और एग्जैक्टली वाला ना,
इंटरस्टेट सप्लाईज बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन, ऐसे लिख दो, इंटरस्टेट सप्लाई बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन, interstate supply between distinct persons. But it excludes yes sir, but it excludes CGST, SGST, UTGST, IGST, cess. चलेगा क्या? वो लास्ट रिसोर्ट है, अभी तो लिख देना। टैक्सेस कौन से टैक्सेस? ऐसे लिखना पड़ेगा। तीनों लिखना पड़ेगा ना? हाँ ये तीनों लिखना पड़ेगा। और लास्ट वाला इंटरेस्ट की बात करता है। क्लियर है? समझा है आदेश्वर? कुछ डाउट किसी को एक क्वेश्चन में? तो कॉम्पोजिशन स्कीम के ऐसे क्वेश्चन आएंगे, वो लोग चेक करने बोलेंगे कि एलिजिबल है कि नहीं, और इसके बाद टैक्स निकालने भी बोलेंगे, बट टैक्स निकालना बहुत इजी है। सीधा किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 1%। 1% मतलब 0.5 CGST, 0.5% SGST। इंटरेस्ट नहीं है, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है। पढ़ एक बार ढंग से। इंटरेस्ट होता तो मैं लेस करता, वो इंटरेस्ट नहीं है, वो ऐसे लग रहा है देखो इंटरेस्ट है बट इंटरेस्ट नहीं। इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है ना, ढंग से पढ़ो रे, ऐसा मत करो, इंटरेस्ट थोड़ी ना। हाँ तो आउटवर्ड सप्लाई मतलब सेल, वो मेरे टर्नओवर में आना ही चाहिए ना, इसलिए लेस नहीं करेंगे। जो मिला है मिला है मिला है, और पे किया तो एक्सपेंस है, वो तो छोड़ ही दे, जो मिला है वो एक्सक्लूड करना है। ये 3 मार्क को, इसको एक मार्क एग्रीगेट टर्नओवर को मिल जाएगा, और 1 मार्क के टेबल को, 3 मार्क्स ओनली। कुछ बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। 5.6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आना चाहिए तुमको। रितेश पढ़ जोर से। ओके तो एलिजिबल है कि नहीं कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए बताओ। लिमिट कितना है? 1.5 करोड़ मतलब 150 लाख होता है। कंफ्यूज मत होना एग्जाम में कि ये लैक्स में आ गया, करोड़ में सिखाया सर ने। इंटू 100 आगे। मतलब वो गुड्स बेचने के साथ साथ सर्विस प्रोवाइड करने वाले, तो गड़बड़ कर रहे हैं, फिर एलिजिबल नहीं हो गया ना शायद से। चलने वाला है क्या? कितना चलेगा? सिर्फ 5 लाख, 10% ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो कितना होगा वो? 12 लाख, विच एवर इज हायर, तो कितना हो जाएगा लिमिट? बोल आगे पढ़। अरे क्लॉज नहीं, वो सब सेक्शन है भाई, क्लॉज इसके बाद आता है, एक पहला पैराग्राफ मतलब सब सेक्शन होता है। हाँ तो वो लोग भी वही पूछ रहे हैं कि गुड्स के साथ साथ सर्विसेज भी है तो अलाउड है कि नहीं स्कीम। ऐसे तो अलाउड नहीं, लेकिन छोटा मोटा चलता है,
छोटा मोटा मतलब 5 लाख या फिर 10% ऑफ टर्नओवर ऑफ प्रीवियस ईयर विच एवर इज हायर. ओके, और आगे क्या पूछा है? बोलो, अप टू व्हाट अमाउंट कैन द सर्विसेज बी सप्लाइड? पढ़ेगा आंसर पढ़. बराबर. और एक मिनट, इसका स्टेट कौन सा वो भी देखो. कर्नाटका में लिमिट कितना है? देखो, ये गलती मत करके आना, स्टेट देख के आना एक बार. This scheme can be availed by a supplier making intra-state supply of goods and restaurant service. However, as per second proviso to 10(1), अच्छा याद रखना, ये प्रोवाइजो वगैरह तुमको दिमाग में नहीं रखना, सीधा आंसर लिख के आ जाना. इधर खाली लिखा है मैंने, बट ये कोट करने की जरूरत नहीं है. A person who opts to pay tax under section 10(1) may supply services of value not exceeding higher of rupees 5 lakhs or 10% of aggregate turnover of previous financial year. ठीक है, तो ये एक टाइप का क्वेश्चन आएगा जिसमें वो लोग तुमको पूछेंगे कि सर्विस सप्लाई करना अलाउड है कि नहीं. तो अपन बोलेंगे वैसे तो अलाउड नहीं है, लेकिन छोटा मोटा सब लोग सप्लाई कर सकते हैं. किधर गया किधर गया किधर गया? हाँ, ठीक है. ये ऊपर वाले को 1 मार्क, इसको 1 मार्क और इसको 1 मार्क. कंक्लूजन को पढ़ो एक बार. क्या लिख दिया है? मेसर्स यूनाइटेड इलेक्ट्रॉनिक्स कैन ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम. इसको अंडरलाइन करना है, कैन ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम. इसका 1 मार्क. और नीचे क्या उसमें 12 लाख का लिमिट निकाल के दिखाना, इसका भी 1 मार्क. अगर गलती से यहाँ पे 5 लाख लिख के आ गए तो गया, मार्क्स नहीं मिलेंगे उसमें. पढ़ लो एक बार, और कुछ डाउट होगा तो पूछो कंक्लूजन में. समझे मानस? सिर्फ 10 लिख के आ जाना, सिर्फ 10 लिख के आना. क्लॉज, सबसेक्शंस, प्रोवाइजोज वो सब नहीं लिखना. देख, लिखा तो बहुत अच्छी बात है, बट नहीं लिखा तो भी चलेगा. मतलब मैं अगर बोलूँ अगर 1000 बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसमें से 10-15 बच्चे लिख के आते हैं, इतना डिटेल में. ठीक है, लेकिन 10 सब लोग लिख के आएंगे, तो 10 तो तेको भी लिख के आना. नहीं नहीं नहीं, एमसीक्यू में सेक्शंस वगैरह नहीं पूछता. प्रोवाइजो मतलब जो मेन सेक्शन रहता है ना, उसमें उसको क्लैरिफाई करने के लिए या फिर उसके फर्दर और कुछ अगर इंफॉर्मेशन देनी है तो प्रोवाइजो के थ्रू देते हैं. इट इज अ पार्ट ऑफ दैट सबसेक्शन इटसेल्फ. हाँ, वो अलग से ऐड करते हैं वो लोग यूजुअली. बढ़े आगे. आदित्य बढ़े आगे. पढ़ा? पढ़ो पढ़ो, ऐसा मत करो. पीछे विष्णु पढ़ रहे क्या? समझ रहा है ना? ओके, 5.7 सबसे अच्छा क्वेश्चन है. इसका जवाब तुम लोग मुझे देना, अच्छे से पढ़ना. रितेश पढ़ रहे?
ठीक है, 2-3 चीज़ें इसमें मार्क करना ज़रूरी है। पहला तो मैन्युफैक्चरर का रेट क्या होता है? 0.5 CGST प्लस 0.5 SGST। महाराष्ट्र में तो लिमिट कितना है? ओके, तो पहले एलिजिबिलिटी के लिए कौन सा कॉलम रेफर करूंगा? प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का। और टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए कौन सा रेफर करूंगा? फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द करंट फाइनेंशियल। ये सबसे इंपॉर्टेंट तुमको आइडेंटिफाई करता है ना। तो सबसे पहले चेक करो कि एलिजिबल है कि नहीं, और एलिजिबल है तो टर्नओवर कितना है वो मुझे तुमसे जानना है। 1.5 करोड़ के नीचे है कि नहीं वो चेक कर लो। एक आंसर आ रहा है 125। एक मिनट, तुम लोग लास्ट ईयर का बोल रहे हो ना मेरे को? हाँ रुको एक मिनट। बोलो। नहीं नहीं, इंक्लूडेड नहीं। अगर कुछ बोला नहीं तो अजम्पशन ये रहेगा कि इंक्लूडेड नहीं, क्योंकि रेट भी नहीं दिया ना फिर। यस, एक आंसर कितने रितेश ने दिया ना? 125। कृष्णा का भी 125। 113 धनीशन दिया। भूमि लास्ट ईयर का टर्नओवर चाहिए मेरे को। और देखे भी ना बोलो, पीछे पीछे आंसर भी समझ, देखो शायद आंसर दिया मैंने इसका। बोल। 130 130 130। अबे टैक्स कैलकुलेट कर दिया तूने, मैं टर्नओवर पूछ रहा हूँ, सिर्फ टर्नओवर चाहिए मेरे को। 133। वो तूने गलत किया, लेकिन वो लास्ट ईयर पे तूने 1% लगाया है। रुक जा, कर वापस कर नीलिमा, कैलसी पे करना। ओके, अरे कितने और तो बोलो। 133 सिद्धि। 125 दीपक। 127। अरे 0.25 कहाँ से आ रहे हैं? सारे तो होल नंबर है, 1.25 कहाँ से आ रहे हैं? हाँ, तूने बोल दिया कुछ तो आंसर। 133 इज द राइट आंसर। ओके, ये 90 लाख इंक्लूड होगा, ये 20 लाख इंक्लूड होगा, ये 5 लाख इंक्लूड होगा। होगा, सर्विस है तो क्या होगा, इंक्लूड होगा ये 3 लाख। हाँ, एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड्स टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई। एग्जेम्प्ट सप्लाई किसका भी हो फर्क नहीं पड़ता। रेस्टोरेंट वाला और इंटरेस्ट, बस 133 आएगा। समझा क्या? लास्ट वाला छोड़ के बाकी सारे इंक्लूड करने पड़ेंगे। ओके, 133 आ गया तो एलिजिबल है कि नहीं? है एलिजिबल, क्योंकि महाराष्ट्र का लिमिट कितना है? 150। ओके, अभी जरा टैक्स कैलकुलेट करो और मुझे टैक्स अमाउंट चाहिए। टैक्स अमाउंट के लिए कौन सा कॉलम रेलेवेंट होगा? फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट क्वार्टर, थर्ड वाला कॉलम। ये वाला कॉलम इज रेलेवेंट फॉर टैक्स कैलकुलेशंस। प्लीज कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ टैक्स पेएबल बाय मेसर्स XYZ प्राइवेट लिमिटेड इन द फर्स्ट क्वार्टर। अच्छा, उसके पहले सॉरी टू डिस्टर्ब, फर्स्ट क्वार्टर में सर्विसेज प्रोवाइड की गई है, अलाउड है क्या सर्विस प्रोवाइड करना? वैसे तो अलाउड नहीं है, लेकिन छोटा मोटा लिमिट दिया है। कितना लिमिट दिया है? 5 लाख या फिर, तो प्रीवियस साल का टर्नओवर कितना आया था अपना? 133 का 10%, तो 5 लाख या फिर 13.3, विच एवर इज
तो हायर कितना है? तो चेक करो, ये दोनों का टोटल 13.3 से ऊपर है कि 13.3 से नीचे? तो ठीक है, ओके, ये भी लिखना पड़ेगा। ये बच्चे लिख के नहीं आएंगे, 2 मार्क्स उधर कट जाएंगे। तो अपने को लिखना पड़ेगा कि करंट क्वार्टर में सर्विसेज प्रोवाइड की गई है एंड इट इज विद इन द लिमिट, हेंस इट इज अलाउड। अभी टैक्स कैलकुलेट करो। टैक्स का अमाउंट चाहिए, मैं भी कर रहा हूँ कैलकुलेट यहाँ पर। मेरे को सीधा बोल देना, सीजीएसटी एसजीएसटी अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, सीधा मेरे को अमाउंट चाहिए। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक मिनट एक मिनट। हाँ बोलो। पॉइंट नहीं, गलत है, बहुत ही कॉन्फिडेंस से बोला है सबने। 0.28 बहुत लोगों ने बोला है। 0.28 और कोई आंसर? 0.35 क्लोज है। 0.35 एक आया। मेरे को एग्जैक्ट आंसर चाहिए, सब होल नंबर से। 0.337 काफी सारे आंसर आए और मेरा अलग ही आ रहा है। 0.2 129 बोल रहा है ये मेरे को। 0.5 मैं बोलता हूँ ना, पहले तुम लोग तो बोलो कितना आएगा टैक्स। ये इसका क्लोज था सबसे, क्या नाम है? नाम भूल गया था वापस। तन्मय का सबसे क्लोज था शायद। कैलसी देख, मेरा मेरा क्लोज था कैलसी, वो वाले थे वो वाले। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक मिनट। हाँ 3-4 सही है। 0.34 आएगा, 0.34 इज राइट, कृष्णा का राइट है। 0.34 इज द राइट आंसर। तन्मय का 35 कैसा है? कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक होगा। चलो चेक करते। मैन्युफैक्चरर के लिए रेट कितना है? 1%। रेस्टोरेंट के लिए रेट कितना है? 5%। तो 20 लाख पे 1%, 5 लाख पे 1%, ये 1 लाख पे 1%, 0.5 पे 1% ही रहेगा। मैन्युफैक्चरर को कौन से अमाउंट पे टैक्स पे करना होता है? एग्रीगेट टर्नओवर की टैक्सेबल टर्नओवर? एग्रीगेट टर्नओवर पे। एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या आता है? टैक्सेबल सप्लाई भी आता है और एग्जेम्प्ट सप्लाई भी आता है। तो ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये टैक्सेबल भी आ जाएगा और ये एग्जेम्प्ट भी आ जाएगा। और ये जो रेस्टोरेंट सर्विस है इसका रेट कितना है? मल्टीप्लाई दिस विथ 5%। समझ रहे हो क्या? अगर ये बंदा ट्रेडर होता तो कितना होता टैक्स? सेम होता। एग्जाम सप्लाई नहीं आता, मतलब ये वाला नहीं आता और ये वाला नहीं आता। समझ रहे हो क्या? रेस्टोरेंट पे 5% नहीं लगाया, क्यों? और इसका तन्मय ने क्या गलत किया? अच्छा, सर्विस पे 6% लगा दिया, बट वो अलग ही स्कीम है भाई, वो पूरा स्कीम ही अलग है, उस पर 6% लगता है। ठीक है, मतलब तूने 11665 ऐसा लिया होगा। समझा अभी मिस्टेक? ओके, दो अलग अलग स्कीम को कंबाइन नहीं कर सकते। मैन्युफैक्चरर है तो 1% ऑन टोटल टर्नओवर, ट्रेडर है तो 1% ऑन टैक्सेबल टर्नओवर, और रेस्टोरेंट के लिए हमेशा रहेगा 5%। समझा ये? ओके, प्लीज इसको एक बार पढ़ो, पूरा पढ़ो एक बार, मैं तब तक
आया क्या? किसी को नहीं समझा है इमीडिएटली पूछो। विष्णु क्लियर है? अच्छा खासा बड़ा क्वेश्चन, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आता है थोड़ा, 3-4 चीजें एक साथ अप्लाई करनी पड़ेगी। नहीं नहीं, ये 3 मार्क के लिए नहीं आएगा, ये 5 मार्क के लिए आएगा। बड़ा क्वेश्चन है, अगर आया तो 5 मार्क के लिए। अब तक कभी पूछा नहीं है, वह पूछ लिया तो 5 मार्क के लिए आएगा। और इतना समझ के चलो, जो क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन है ना, उधर से ही क्वेश्चन आते हैं, बाहर से कुछ नहीं आने वाला। तो सबसे पहले एग्रीगेट टर्नओवर का डेफिनेशन लिख दिया, इसमें कुछ डाउट? फिर क्या लिखा है? हाँ, एक्सक्लूजन तो लिख दिया, ठीक है। ये लिख दिया 13.3 लाख वाला जो तुमने बोला, सर्विस कितना अलाउड है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ लिखना चाहिए था कि 1.5 करोड़ लिमिट है, वो लिखा नहीं है ना। इधर प्लीज ऊपर लिख दो कि ऑल्सो राइट 1.5 करोड़ लिमिट, ऑल्सो राइट 1.5 करोड़ का लिमिट, ऑल्सो राइट 1.5 करोड़ लिमिट। समझा है सिद्धि? पीछे आदेश्वर, परिता, ओके। अभी एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट कर ले, कितना था एग्रीगेट टर्नओवर का कैलकुलेशन बोलो। नहीं, इधर अमाउंट बोलो ना। 90, 20 डैश डैश आएगा, हाँ डैश, टोटल 133। ऊपर लिख दो 5 मार्क्स क्वेश्चन है, इधर तक तुमको 2 मार्क मिल जाएंगे। अच्छा, एक काम करते हैं, इधर 3 लाइन दिए, इधर लिख दे वो चीज। क्या है कंपनी का नाम? क्या? XYZ Private Limited is eligible to opt for composition scheme in the current financial year. XYZ Private Limited is eligible to opt for composition scheme in the current financial year. Composition scheme in the current financial year. In the current financial year, because their turnover is less than 150 lakhs. Because their turnover is less than 150 lakhs. Because their turnover is less than 150 lakhs. समझा रितेश? ओके, इधर वो 13.3 का भी लिख दिया इन लोगों ने। इसका पूरा 1 मार्क मिलेगा, मार्क दे देता ऊपर में। ये सेक्शन वगैरह लिखने का 1 मार्क, ये टेबल का 1 मार्क, इसका 1 मार्क आ जाएगा। अभी टैक्स का कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी पेएबल, इसके 2 मार्क्स रहेंगे। बोलो कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको? वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स कितना है? 20। ये 90 पर लिखा, लास्ट ईयर का नहीं, इस साल का लिखना पड़ेगा ना। 25 1 0.5। हाँ, इधर हमेशा करंट ईयर के अमाउंट्स आएंगे, गलती मत करके आना इस चीज़ की। CGST रेट 0.5%, 0.5%, 0.5%, 0.5%, 2.5%। सेम रहेगा SGST का रेट, SGST का रेट, SGST का रेट, SGST का रेट, रेस्टोरेंट का रेट, बराबर। समझा? अमाउंट तो लिख, कितना आएगा इसमें अमाउंट? 0.1, 0.1, 0.025, 0.025, 0.005, 0.005 आ गया, 0.002,
25 0.0025 1.5 into 2.5%. 0.17 0.17 डन। ये पूरा क्वेश्चन वापस एक बार पढ़ो और अभी के अभी इसको क्लियर करो कि बाद में याद नहीं आएगा क्वेश्चन। अभी के अभी पढ़ो, स्टिकी नोट्स लगाओ, जो भी लग रहा है डाउट्स वगैरह अभी क्लियर करो इसको। समझा क्या मानस? पढ़ लो एक बार पूरा। कितना बचा है चैप्टर? क्लियर है क्या? थैंक यू। कल ये चैप्टर हो जाएगा इसके क्वेश्चंस बाकी के। हाँ लेके आ जाओ, अगर जल्दी हो गया तो नया चालू कर देंगे ना।